श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 1 मई यानी कि वैशाख महीने की चतुर्थी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन। साथ ही साथ आज है गुरुवार का सुंदर सा दिन, जो कि इस पर्व को और भी खास और भी विशेष बनाता है ना। काफ़ी लोग परेशान हैं अपनी फैमिली को लेके, अपने परिवार को लेके कि हमारे परिवार में उन्नति नहीं है, तरक्की नहीं है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, हम उसके लिए क्या करें। तो आप सभी लोगों को आज अपने घर पे कार्तिक गणेश दीपक अपने घर पे लगाना होगा, जिससे हमारी फैमिली में, परिवार में किसी प्रकार से कोई संकट ना हो पाए। ठीक है ना। तो ये तो हमने समझ लिया कि आज हमें दीपक लगाने हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैं आपको कार्तिक गणेश दीपक की बात बताऊंगा, ये आपको दूसरे उपाय में, पहले उपाय की प्राथमिकता हम दे रहे हैं गुरुवार के दिन, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चलती हैं, बहुत परेशानियां चलती हैं। तो उसके लिए माँ तुलसी की जो आराधना होती है, जो पूजन होती है, वो बहुत विशेष मानी जाती है ना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आज गुरुवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में सबसे पहले एक आप दिया ले लो। ठीक है ना। वो दिया आइदर आटे का हो सकता है, और आप मिट्टी का भी ले सकते हो, या फिर काफ़ी लोग स्टील वगैरह का यूज़ करते हैं। कोई भी दिया ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में आप सभी लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से इस दीपक के अंदर कौन सी बत्ती लगाओगे। मैंने आपको एक बात बता रखी है कि हम कभी भी किसी भी देवी माँ के सामने कोई दिया लगाते हैं तो हमेशा लंबी बत्ती का, लेकिन जो तुलसी माँ होती हैं वो दूसरों के प्रति समर्पित होती हैं, तो वो भगवान नारायण के प्रति समर्पित रहती हैं, व्रत रहती हैं, उपवास रहती हैं उनके लिए। तो इसीलिए जब भी हम तुलसी माता के सामने कोई दिया लगाते हैं तो वो बत्ती कौन सी होती है, गोल बत्ती। क्यों? क्योंकि तुलसी माता के लिए हम दिया नहीं लगा रहे हैं, बल्कि किसके लिए लगा रहे हैं, भगवान नारायण के लिए, भगवान हरि के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस बात की प्राथमिकता है कि जब भी तुलसी माता के नीचे दिया लगाओ, गोल बत्ती का। ठीक। अब दीपक लगाने के पहले आप सभी को थोड़ा सा हल्दी दीपक के नीचे रखना होता है, आपको बता रखा है मैंने। जब दीपक के नीचे हल्दी रख दो, अब आप इस दीपक को क्या करोगे, जलाओगे, इस दीपक को प्रज्वलित करोगे। जब इस दीपक को जलाना है तो आप सभी को कौन सा मंत्र का स्मरण करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूँ, क्या स्मरण करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित करेंगे। एंड देन दोबारा से एक चुटकी हल्दी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देंगे, अपनी पूरी फैमिली, परिवार की उन्नति, तरक्की, उनकी बढ़ोतरी के लिए, ताकि वो कभी जीवन में पीछे मुड़ के ना देखें। ठीक है ना। समझ में, दीपक जला दिया आपने। अब एक छोटा सा नियम समझ लो। दीपक जलाने के बाद में तुलसी माता की कम से कम 7 परिक्रमा आपको करनी है। चाहे तुलसी माता का पौधा आपने गमले में लगाया है या नीचे ज़मीन में लगाया है, कहीं पे भी लगाया है, आप सभी को क्या करना है, 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से लगा देने से हमारे परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। ठीक है ना। अब दूसरा नियम मैंने अभी आपको नहीं बताया, पहले दूसरा नियम भी समझ लो। देखो, जब भी तुलसी माता के सामने दिया लगाओ, कुछ लोग गलती से एकदम जड़ में रख देंगे, तो आग जो होती है, जो अग्नि होती है, लपट होती है, वो कहाँ लगती है, तुलसी माता के पत्ते पे। इतना दोष लगेगा आपको ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है ना। कभी भी, चाहे वो बेल पेड़ के नीचे लगाओ, या तुलसी माता के पेड़ के नीचे लगाओ, या किसी वृक्ष के नीचे लगाओ, आपके लगाए हुए दीपक से अगर उस पेड़ को नुकसान हो रहा है, तपन लग रही है, तो इससे आपको दोष लगेगा, ना कि फायदा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब भी किसी वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, थोड़ी सी दूरी, अब मैं नहीं कह रहा हूं कि पेड़ यहां है तो यहां दिया लगा दो, लेकिन पेड़ यहां पे है तो कम से कम थोड़ी सी दूरी पे, एक बित्ते की दूरी पे कम से कम दीपक लगाया करो। ठीक है ना। चलो, तो पहला आप सभी को उपाय समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय बहुत स्पेशल है, बहुत फेमस सा उपाय है, जो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कार्तिक गणेश दीपक भी इस उपाय में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, चावल का दाना। वैसे इस उपाय का जो नियम होता है वो धन प्राप्ति का है, मतलब अगर आप इस उपाय को करते हो तो घर में ढेर सारा पैसा रहेगा। कैसे रहेगा, देखो, जैसे इस उपाय का नियम चावल के दाने से नहीं है, बल्कि किससे है, शमी के पेड़ से। तो आपके पास में यहाँ 2 ऑप्शन है। अगर आपको शमी का पत्ता मिल जाता है, कितने पत्ते, 9,
तब तो सोने पे सुहागा है। और अगर शमी का पत्ता नहीं मिलता है, आप मेरी वीडियोस को विदेशों से देख रहे हो, तो आपको शमी के पत्ते की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप चावल के दाने को ले लो। लेकिन पहले खोज लेना, अगर शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो आप चावल के दाने का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। अब फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर फेस रखने के बाद में आप सभी को क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपको करना है कि महादेव के शिवलिंग के पास पहुँच करके कितने शमी के पत्ते या चावल के दाने हैं, 9, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहुँच करके 9 चावल के दाने में से या 9 शमी के पत्ते में से जो 5 शमी का पत्ता है या 5 चावल का दाना है, वो विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करोगे। कहाँ पे, भगवान गणेश के स्थान पे। तो 9 में से 5 हमने चढ़ा दिए, तो बचे कितने चावल के दाने, 4। अरे बचे कि नहीं बचे, बच गए 4। अब इन 4 चावल के दाने में से जो 3 चावल का दाना होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। जब 3 चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, तो अब आपके पास में कितने चावल के दाने बचे, मात्र 1 चावल का दाना। यही तो बचा, बस। अब यही 1 चावल का दाना अपने पास रखना। जो कुछ भी पूजा महादेव के शिवलिंग के पास करनी हो, जल चढ़ाना हो, दूध दही जो कुछ भी चढ़ाना हो, सब समर्पित कर लो। 1 चावल का दाना अपने पास रखना। जब आपकी पूजन समाप्त हो जाए, ठीक है ना, तो जब पूजा खत्म हो जाएगी, उसके बाद में जब आप बाहर निकलोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा महादेव का चौखट। अरे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। तो वही जो आपके पास में 1 शमी का पत्ता या 1 चावल का दाना बचा है, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, कौन से, बाएं साइड में आपको उस चावल के दाने को या शमी के पत्ते को रखना है। और इसी चावल के दाने या शमी के पत्ते के बगल में एक दीपक आपको लगाना है गोल बत्ती का। और इस दीपक को किसके नाम से प्रज्वलित करना है, मयूर ध्वज के नाम से लगाना है। किसके नाम से लगाओगे भाई, मयूर ध्वज के नाम से मात्र लगा देने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। हमेशा माँ लक्ष्मी का आगमन, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना होता है, ठीक है ना। तो भूलना नहीं है किसी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को निश्चित तौर पे और डेली करना, और हर चतुर्थी तिथि पे करना चाहिए, ठीक है ना। 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे, सारी बात करेंगे। लेकिन जल्दी से पहले करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो अब मेरी बातों को सुनिएगा बहुत ध्यान से। आप यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, गेहूं के दाने। ज़रूरी नहीं है गेहूं ही लेना है, आप कोई सा भी अनाज का दाना ले सकते हो। और हम इस उपाय को कर रहे हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, ठीक है ना। जब भी चतुर्थी तिथि आती है, ये उपाय मैं आपको रिवाइंड कराता हूँ, याद दिलाता हूँ, ताकि आप कर पाओ, है ना। यहाँ पे गिनती नहीं करनी है, बस आपको 1 चुटकी या फिर 1 चम्मच 2 चम्मच आप अनाज का दाना ले लो। भगवान गणेश के पास में आपको जाना है। भगवान गणेश के राइट साइड में एक आपको घी का दिया गोल बत्ती का लगाना है। और दूसरी तरफ आप सभी को क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी में कोई अनाज का दाना रखना। भगवान गणेश से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे अपनी मनोकामना के लिए, या जो घर से इंसान जाता है उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है उसके लिए। जब यह दीपक जो आपने जलाया है ये ठंडा हो जाएगा, इस अनाज के दाने को संभाल करके कहीं रख देना, किसी छोटी सी डिब्बी में, पैकेट में। और जब आपके घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाएगा, 2-4 दाने गेहूं के दाने आप उसकी जेब में रख के भेज देते हैं, उस इंसान का हर वो काम होगा जिसके लिए वो परेशान है, ठीक है ना। फिर जब वो वापस आए तो उन अनाज के दाने को निकाल करके किन्हीं चिड़ियों के लिए डाल देना। आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, मात्र इस उपाय को करने से वो विशेष पूरी जरूर होती हैं, ठीक है ना। आप लोग को 3 उपाय समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो बहुत इजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय है। इसके लिए आप लोगों को एक बेलपत्र लेनी है प्यारी सी। यह उपाय भी हम लोग कर रहे हैं अपने जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए। साथ ही साथ गुरुवार का दिन है तो पीला चंदन क्या होगा, अनिवार्य होगा। एंड द सेकेंड वन, आप सभी लोगों को चावल के 7 दाने लेने हैं, ठीक है ना। बेलपत्र के बड़े पत्ते पे आपको क्या करना है, उसी पीले चंदन को लगाना। और जो 7 चावल का दाना मैंने दिखाया, आपको ऐसे ऐसे करके चिपका देना,
ठीक है ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना और जो भी आपके घर परिवार जीवन के जो भी कष्ट परेशानियां तकलीफ़ें चल रही हैं उसका स्मरण करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने से हमारी सारी विशेष पूरी होती हैं और हमारे जीवन के जो कष्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से सारी बातों को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।